in the 18th Upper Zone Football Tournament, respecting and abiding by the rules which govern them, without use of doping and drugs, in the true spirit of sportsmanship, for the glory of the sport and the honor of our teams. Thank you. Langkah pun request tu, ijangun ngun national anthem. Sapang Kuda, Kengalo, former General Secretary, GWS, Kuda Trophy plus KSMI. Och best player, highest scorer och goalkeeper, best goalkeeper trophy och KSM Kuda Saint Gregory International School Bordeaux under sponsorship by. Och Munuk Honorable MLA Pratibas Alo Advocate Kento Ji ne Munuk committee ka JRCM sponsor ji lai और Honorable MLA 27 Lirmova
Sri Nyamar Karbakji musin ngundam tournament idum takelahi 50,000 go jidum lai. Ok kiloga ngundam yad go isio ek do de mi topi angoloi waiko kegeloi isem idum doi. Ok da anwasar ek na murko ya jidum jipana mun kengamlak mai. Amin me munawa foto alorane closing ceremony lo kriyam kejie. Amin me hamba idum ipakaloki tournament tengun solai dona. Pogunguduk lohin. Pakar student union kat gelohin pandia kama ilain hamba ibigla. Unu player nen deom. Awat deho bijila draxium tos deom man lahim unu ibagadna. Amin me unu ke एक्चुअली ये स्पोर्ट्स एक हमारे आदमी जो इंसान में जुड़ा हुआ है कोई ना कोई फॉर्म में, और स्पेशली हम लोगों का जो ट्राइबल समाज है इसमें स्पोर्ट्स जो है वो काफ़ी अहम जगह लेके रखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ अपने आप में जो लोकल तरीका है उसका भी है। और आज के दौर में स्पोर्ट्स जो है वो कई सारा स्पोर्ट्स है, और मेनली अभी हमारे चाइल्डहुड डेज़ में फुटबॉल, वॉलीबॉल, उसके बाद हॉकी होते थे। आजकल तरह तरह का गेम्स एंड स्पोर्ट्स आ गया है, और स्पोर्ट्स और गेम्स जो है वो तो एक अपना आप को मेंटेन करने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक ऑटोमेटिक जरिया है। ये मुझे तो वैसा ही समझ में आता है, और मैं अपने आप जो है स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ और अभी भी स्पोर्ट्समैन ही हूँ, तो मेरा अपना थिंकिंग और इसके चलते मैं इसको फॉलो भी कर रहा हूँ। ये आप अभी स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, तो ये अभी का जो यूथ है उनको आप क्या कहेंगे? हाँ, अभी का यूथ के बारे में तो बहुत सारा चीज़ है, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस है। पढ़ाई के अलावा तरह तरह का डिस्ट्रैक्शंस है, तो उसको पहले तो बोलता था कि ये पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होंगे ख़राब, ये एक समस्या सुनता था। लेकिन आजकल के दौर में ये भी बदल गया है, क्योंकि स्पोर्ट्स अगर अपने हिसाब से लड़के बच्चे जो है वो डेडिकेटेड, हार्ड वर्क और कमिटमेंट और डिसिप्लिन के साथ में करेंगे, तब तो इसका भी बहुत बड़ा ये है स्कोप है। स्कोप तो दिखाई दे रहा है, रिकॉग्निशन है आजकल का दिन में। और हम चाहते हैं कि आजकल के यूथ जो है वो, कोई आदमी पढ़ाई में जाए, कोई आदमी सर्विस में जाए, कोई आदमी जो है वो अपना गांव में बैठ के खेती बाड़ी करे, कोई आदमी पॉलिटिक्स में जाए, वो अलग बात, दूसरा अपना लाइन है। लेकिन साथ साथ जिस आदमी को जो रुचि है स्पोर्ट्स में, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, जिसका फिजिक है और जिसका इंटरेस्ट है, वो इस लाइन में जाना चाहिए अपने ये के लिए। हाँ, अभी वो ग्राउंड नहीं होने के कारण हम लोगों को काफ़ी एक ड्रॉबैक्स है, काफ़ी ड्रॉबैक है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है वहाँ खेलने कूदने के लिए, जैसा आज यहाँ पाखम में आके टूर्नामेंट हो रहा है, ये टूर्नामेंट जो है इस किस्म का टूर्नामेंट, इससे भी ज़्यादा बड़ा टूर्नामेंट होता था वहाँ पे आलोंग जनरल फील्ड में, तो डिस्ट्रिक्ट से होता था, अलग अलग टूर्नामेंट्स होते थे। तो उससे हमारा जो लड़का है यहाँ का, उसको प्रेरणा मिलता है, उत्साहित होते हैं नई नई चीज़ जानने के लिए, नई नई तरीका खेलने के लिए। तो आलो जनरल फील्ड का क्यों अभी काम नहीं हो रहा है, उसका बारे में तो मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि वो हमारा अपना डोमेन में भी नहीं है। तो लेकिन अगर हो सकता है कि हम सोसाइटी के तरफ से, कोई भी सोसाइटी का तरफ से हमें इन्वॉल्व करें, जो इंटेलेक्चुअल लोगों को इन्वॉल्व करे, सोशल वर्कर्स को इन्वॉल्व करे, आलो का जो जनरल सिटीजन है उन लोगों को इन्वॉल्व कर सकने से, उसमें मैं तो तैयार हूँ इसके बारे में। बस अभी का प्लेयर्स को तो मैं यही मैसेज दूंगा कि आप डिसिप्लिन से खेलिए और अपना हेल्थ बनाए रखिए। और बाकी जो यूथ्स हैं आजकल का, जैसे हमारा चीफ गेस्ट साहब ने बोला है
आजकल काफ़ी डिस्ट्रैक्शन है। पहले हमारे ज़माने में हम लोग कभी ड्रग्स, टोबैको और ये सब आइटम सुनते नहीं थे। तो अभी तो बच्चे लोग ऐसा हो गया कि ये सब बहुत आम चीज़ जैसा बात करते हैं। जब हम लोग बोलते हैं कि अरे विमल मत खाओ और क्या गुटखा मत खाओ, तो इन लोग बोलते हैं सिंपल सब खाते हैं, ऐसा टाइप का इन लोग का बिहेवियर होता है। तो ये आपके लिए बहुत ख़राब है, आपका हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। तो आप जैसे आज का थीम है बोला है कि से नो टू ड्रग्स, तो अरुणाचल में ही नहीं है, अभी बहुत जगहों पे और हमारे देश में बहुत जगहों पे, स्पेशली पंजाब, असम और नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ड्रग एब्यूज़ काफ़ी है। उसके वजह से बच्चे बहुत बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स एक ऐसा चीज़ है जो आपको जीने भी नहीं देते, मरने भी नहीं देते, और वो एक इंडिविजुअल को ही इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, बहुत लोगों को इफ़ेक्ट करते हैं। और मैं इसमें सिर्फ यूथ्स का ही नहीं है, मैं तो बोलूँगा कि पेरेंट्स लोग भी अपने बच्चों को थोड़ा ध्यान दें। आपके बच्चे किसके साथ घूमते हैं, किसके साथ एसोसिएशन होते हैं, तो बुरी संगत से भी ये बहुत लोग नशीले पदार्थ लेना शुरू करते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। और टीचर्स भी थोड़ा कभी कभी स्टूडेंट लोगों को सिर्फ नहीं पढ़ा के थोड़ा मोटिवेशन वाला बातें बताएं, बड़े बड़े लोगों की कहानी जो बहुत तकलीफ़ से आके जो बड़े बड़े बने हैं उनका कहानी सुनाइए, ताकि बच्चे लोग मोटिवेट हो जाए। और अपना इनका दिल में एक आग लगा देना चाहिए, चिंगारी लगा देना चाहिए, जो उनको स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन अपना से होके भी वो पढ़ सके, लिख सके। आजकल देखते तो बच्चे लोग पूरा ये सब का है ही नहीं। लोग बहुत लोग आलों में भी देखने से बहुत लोग ड्रग एडिक्ट है। ईथानॉल में तो मैंने देखा ही था, ईथानॉल में काफ़ी, और बाकी जहाँ जहाँ मैंने पोस्टिंग रहा है, तेजू हो, सेफा हो, काफ़ी जगहों में मतलब इसका ड्रग का बहुत खराब चल रहा है। तो मेरा मैसेज ये है कि आप काइंडली इसे अवॉइड कीजिए। और जितने भी ड्रग एडिक्ट है इनका स्टोरी सुनने से तो ऐसा लगता है कि इन लोग कोई न कोई दोस्तों का साथ रह के ऐसे हंसी मजाक के रूप में एक दो बार टेस्ट करके ही शुरू हुआ है। इसलिए जो फर्स्ट कदम है टुवर्ड्स ड्रग एडिक्शन, ड्रग एब्यूज़, उसको आप रुके। कभी भी हंसी मजाक भी हो, कोई भी दोस्त आपको ज़बरदस्ती भी करे, ऐसा दोस्त से आप दूर रहे। बिल्कुल एक बार भी आप टेस्ट ना करें, क्योंकि एक बार टेस्ट होने से आपका रास्ता खुल जाता है उसकी ओर जो आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा। बस मैं और हमारा चीफ गेस्ट साहब ने काफ़ी कुछ बोले, मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बस आज का जो थीम है से नो टू ड्रग्स पर मैं यही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। हम लोग का जो है ये 2002 से शुरू हुआ था, लगभग ये 18 एडिशन इस बार हो रहा है। अगर पेंडेमिक नहीं होता तो इस बार 21st एडिशन हो जाना था। तो 2002 से हम लोग पाकम स्टूडेंट यूनियन जो है ये टूर्नामेंट को जो है ऑर्गेनाइज करके अभी तक इसको चलाते आ रहे हैं। इसके जो टूर्नामेंट है इसमें कितने पार्टिसिपेंट हुआ? इस बार 20 टीम्स पार्टिसिपेट कर रहा है, और जो कि आज 17 जुलाई है जो ओपनिंग सेरेमनी हो रहा है। तो दरका और आलू जो इस समय अभी मैच खेल रहे हैं। कौन कौन सी जगह से आया? ऑलमोस्ट ये सियांग बेल्ट आप कह सकता है, सियांग बेल्ट से भी आया है, मतलब सियांग से भी एक आया है टीम, और लिरमोबा साइड से भी आया है, 27 लिरमोबा साइड से, और मैक्सिमम जो है आलो वेस्ट फैंग से है टीम से। ये कितने दिन तक चलेगा? ये जो है 15 दिन तक चलेगा। ये जुलाई 31 तक मतलब ये क्लोजिंग सेरेमनी हो जाएगी।